जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के पारण से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कि देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और अगले दिन जो लोग भी गुरुवार का व्रत रखते हैं या प्रदोष का व्रत रखते हैं तो वो लोग एकादशी के पारण कैसे करेंगे, एकादशी के पारण के दिन हमें कौन कौन से चीज़ों का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को देवशयनी एकादशी व्रत के पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी व्रत है। तो आज हम सब ने एकादशी का व्रत धारण किया है और कल हमें इस व्रत का पारण करना है। तो बता दूं कि एकादशी के व्रत में जितना महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत धारण करना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है एकादशी के पारण का। इसलिए अगर हम शुभ मुहूर्त में एकादशी का पारण नहीं करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 18 जुलाई को, दिन है गुरुवार, सुबह में 5:30 से लेकर के और 8:50 तक है। तो इसी बीच में हमें एकादशी का पारण कर लेना है। तो जब आप शुभ मुहूर्त में अगर आप एकादशी का व्रत खोलते हैं तभी आपको व्रत का सभी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का पारण हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि व्रत खोलने की और पारण करने की सही विधि क्या है। तो देखिए, जैसे हम एकादशी व्रत के दिन जैसे हम विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके व्रत की शुरुआत करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमें पूजा करके व्रत का समापन भी करना है। द्वादशी के दिन भी आप लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को सबसे पहले आप लोग जल दे दीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप दीप जला करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भगवान को फूल अर्पित करें, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में कुछ भी आप लोग अन्न का भोग लगा सकते हैं और उसी भोग को आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या आप चाहे तो आपके पास में जो भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये सब है तो उसका भी भोग आप लोग लगा सकते हैं। और द्वादशी के दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। इसके बाद में आप भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद में हमें क्षमा याचना करना चाहिए। इसके बाद कहना चाहिए कि हमसे जो भी एकादशी के दिन द्वादशी के दिन जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें और इस व्रत का जो भी शुभ फल है वो मुझे प्रदान करें। हे श्री हरि विष्णु भगवान, आप हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना कृपा बनाए रखें और आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और सेवा प्रदान करें। इसी प्रकार से हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। जब पूजा पूर्ण हो जाती है इसके बाद में आप अपने हाथ से अन्न का दान कर सकते हैं। चावल, आटा, सब्जी, मिठाई ये सब चीज़ों का आप लोग दान कर सकते हैं, या आपको ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण देवता को खिला दीजिए। नहीं तो आप जब भी दान करें जो भी सामग्री आप निकाल करके रखी है, ब्राह्मण देवता नहीं मिले हैं तो जो भी दाल चावल सब्जी आटा जो भी निकाल करके रखी है दान करने के लिए, उसे श्री हरि विष्णु भगवान के सामने में रखिए और उसको 3 बार जल से आचमन कीजिए। इसके बाद में जब दान करें तो भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, आप ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखें, सदैव हम दान धर्म पूजा पाठ करते रहें। इसके बाद में इस दान के सामान को किसी भी मंदिर में या किसी भी ज़रूरतमंद को आप लोग दे सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ हमें इसी टाइम में देना है, अभी हम निकाल दिए हैं तो हमें अभी ही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वादशी तिथि के अंदर में ही, जब तक द्वादशी तिथि है उसके अंदर में ही हमें दान का सामान किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण देवता को हमें दे देना है। ज़्यादा देर तक हमें अपने घर में नहीं रखना है।
लेकिन दान का सामान निकाल करके और हमें शुभ मुहूर्त में व्रत का सबसे पहले पारण कर लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बता दूं कि द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है और द्वादशी के दिन भी हमें सारे दिन भोजन नहीं करना है, 2 टाइम भोजन किया जाता है द्वादशी के दिन। तो इस दिन ध्यान रखें कि तेल में बना हुआ भोजन ना करें, या तो घी में बना हुआ भोजन करें, या आप बादाम के तेल में या सूर्यमुखी के तेल में, ये सब तेल में आप लोग बना करके भोजन कर सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल का प्रयोग आपको एकादशी के पारण में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और लहसुन प्याज का सेवन करना है। तो शुद्ध सात्विक भोजन करके ही हमें एकादशी का पारण करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं या गुरुवार का व्रत करते हैं तो वो लोग एकादशी का पारण किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद में जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है, उस समय में भगवान का चना अमृत लेकर के उसमें तुलसी पत्र डाल करके आप अपने व्रत खोल सकते हैं। अगर आपका गुरुवार का व्रत है या प्रदोष का व्रत है तो आपको इसी प्रकार से व्रत खोलना है। इसके बाद में आपको दूसरा व्रत शुरू करना है, दूसरे व्रत का संकल्प लेना है। तो इसी प्रकार से अगर आप व्रत करते हैं गुरुवार का या प्रदोष का तो हमें इसी प्रकार से हमें व्रत खोलना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 17 जुलाई को, दिन है बुधवार, रात्रि में 9:04 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 18 जुलाई को, दिन है गुरुवार, रात्रि में 8:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो है गुरुवार के दिन 18 जुलाई को 5:30 से लेकर के और 8:50 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण करना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई पारण से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को देवशयनी एकादशी पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।